पुजारी ग्रंथि योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। केजरीवाल ने योजना का शुभारंभ कर दिया है। आईएसबीटी के मरघट वाले मंदिर से इसकी शुरुआत हुई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि आज मरघट वाले बाबा के मंदिर यानी आईएसबीटी में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया। यहाँ के महंत जी का जन्मदिन है, उनके साथ जन्मदिन भी मनाया है। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तस्वीरें भी देखिए, हम आपको उस दौरान की दिखा देते हैं जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उन्होंने मरघट वाले मंदिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी। पुजारी ग्रंथि योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है आज से। आईएसबीटी में ये मंदिर स्थापित है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने पहुंचकर जो इस मंदिर के पुजारी हैं उनका जन्मदिन भी मनाया उनके साथ और इस रजिस्ट्रेशन में उनका पंजीकरण भी करवाया। साथ ही जो दिल्ली के बाकी और मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भी ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन फिलहाल कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई है। ये वेलफेयर स्कीम कितना उनको फ़ायदा पहुंचाती है दिल्ली इलेक्शंस में, ये देखना होगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। मरघट मंदिर के पुजारी के साथ रजिस्ट्रेशन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ अंजलि हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। अंजलि, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है अंजलि? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, प्राचीन हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस का है, वहां अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था। 12 बजे का वक्त था। हालांकि करीब 1:15 बजे तक भी वो नहीं पहुंचे थे यहाँ पे। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आईएसबीटी का जो मरघट वाले बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का ही मंदिर है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे और वहां के महंत जो हैं उनके साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की उन्होंने शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन से रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अपने भक्त को वो भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। यानी एक तरह से जहां सीपी का जो हनुमान मंदिर है, जहां अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था, वहां पर तमाम बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के लोग और कई ऐसे लोग भी पहुंचे थे जो अरविंद केजरीवाल की इस योजना का विरोध कर रहे थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे थे जो अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे। तो ऐसे में एक गतिरोध भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो ये संभव है कि इसी के चलते कि यहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना सामने आए। तो ऐसे में आखिर वक्त में ये प्रोग्राम जो है वो चेंज किया गया और अरविंद केजरीवाल आईएसबीटी का जो हनुमान जी का मरघट वाले बाबा का मंदिर है वहां पर पहुंचे। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पहुंचे थे और वहां से उन्होंने इस योजना की शुरुआत की और के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। और साथ ही साथ जो अभी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अब वो कनॉट प्लेस का जो हनुमान मंदिर है, अब वहां आने का अरविंद केजरीवाल का कोई कार्यक्रम नहीं है। यानी जो प्रक्रिया उन्हें यहाँ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से शुरू करनी थी, वो अरविंद केजरीवाल ने आईएसबीटी के मरघट वाले बाबा के मंदिर में जाके शुरू की है। जी, और अब इसी के साथ दिल्ली में जो बाकी मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं, वहां पर भी प्रक्रिया शुरू हो गई होगी रजिस्ट्रेशन की। अंजलि, बिल्कुल, देखिए, आज आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं अलग अलग गुरुद्वारों और मंदिरों में पहुंच रहे हैं। गोपाल राय बाबरपुर के एक मंदिर में पहुंचे, वहीं अरविंद केजरीवाल, वहीं माफ कीजिएगा मनीष सिसोदिया भी एक मंदिर में पहुंचकर वहां पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की उन्होंने शुरुआत की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी करीब 1:30 बजे उनका पहुंचने का समय था करोल बाग के गुरुद्वारा में, जहाँ पे वो ग्रंथियों के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगी। तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों और गुरुद्वारों में आज आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो पहुंचकर इस योजना से जुड़ी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे वहां पर, सीपी जहां का आप जिक्र कर रही हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? उनसे बात हुई होगी, उन्होंने क्या बयान दिए हैं? देखिए, यहाँ पर बीजेपी का जो मंदिर प्रकोष्ठ है जिसमें कई मंदिरों के पुजारी जुड़े हुए हैं, वो तमाम पुजारी यहाँ पर पहुंचे थे। बीजेपी के कुछ समर्थक भी पहुंचे हुए थे और लगातार जो मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारी हैं उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल से काफी लंबे वक्त से तमाम जो पुजारी हैं इस चीज की मांग करते रहे हैं। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ ने भी इस मांग को उठाया था कि पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब इस बात का ऐलान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब
चुनावी समय है और ऐसे में वो चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं, चुनावी लाभ उठाना चाहते हैं और इसलिए पुजारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल का अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो ये तमाम आरोप जो है यहाँ पर जो मौजूद बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारी थे और कुछ जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या बीजेपी के समर्थक जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो इस तरह की नारेबाजी कर रहे थे और लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे थे। मंदिर तो अंजलि मंदिर होता है, चाहे उसके पुजारी किसी भी दल से कनेक्टेड हो, ये जो पुजारी वहां पहुंचे थे वो इस दायरे में नहीं आ रहे थे क्या इस योजना के? नहीं, देखिए ये तमाम रजिस्टर्ड पुजारी ही है, मतलब तमाम जो मंदिर हैं दिल्ली के अलग अलग वहां के ही पुजारी हैं जो बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ का भी हिस्सा है। जो मंदिर प्रकोष्ठ एक बीजेपी अलग से चलाती है, उनका मंदिरों का एक सेल है जिसके तहत तमाम पुजारियों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। तो ऐसे में सभी अरविंद केजरीवाल की अगर ये योजना लागू होती है तो उसमें सभी मंदिरों के पुजारियों को सम्मिलित किया जाएगा। हालांकि जब इन पुजारियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले सुध क्यों नहीं आई, इससे पहले जब वो 10 वर्षों से अपनी सरकार चला रहे थे, पुजारी इस बात को उठा रहे थे, तब उन्होंने इस बात की सुध क्यों नहीं ली और अब चुनाव के समय में ये घोषणा की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि लाभ के दायरे में वो नहीं आएंगे, अगर योजना लागू होती है वो भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप इसको राजनीतिक विरोध के तौर पर आप देख सकती हैं, क्योंकि बीजेपी से अगर कोई संबंध रखता है या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई विचारधारा रखता है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं इस मौके पर उसका विरोध करेंगे। जैसे तमाम बीजेपी या कांग्रेस के नेता भी अरविंद केजरीवाल को का लगातार विरोध कर रहे हैं इस तरह की चुनावी घोषणाओं पर और उनको घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल इन घोषणाओं के लिए पैसा कहां से लेकर आएंगे। हालांकि देखिए चुनाव का वक्त है तो जाहिर सी बात है कि हर दल इस समय अपनी जो चुनावी राजनीति है उसको चमकाने की कोशिश करेगा और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर जो है अभी और लंबा चलने वाला है। जी ठीक है अंजलि, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।